श्रेयस अय्यर 27 करोड़ के इर्द गिर्द का है, नो प्रॉब्लम यार, पैसा अपन के पास ले लेंगे। अर्शदीप को 18 करोड़ में हम वापस रिटेन कर लेंगे और यूजी चहल के लिए भी हम 18 करोड़ खर्च कर देंगे, क्योंकि पैसा ही पैसा है हमारे पास। पंजाबियां दी गल वखरी है। 110 करोड़ से ज्यादा रुपए थे प्रोजेक्ट पॉन्टिंग को, प्रोजेक्ट पंटर को एक सक्सेसफुल मिशन बनाने के लिए, पंजाब किंग्स को वापस आईपीएल के मैप पे लाने के लिए। पर क्या ऐसी टीम बना पाए हैं जिसके चलते ये पहुंच जाएंगे फाइनल 4 तक, मे बी क्लोजर टू द ट्रॉफी। लेट्स टॉक अबाउट पंजाब किंग्स, PBKF। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय स्विगी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और देखिए, ये प्रोजेक्ट पंटर है, ये प्रोजेक्ट पंजाब भी कह सकते हैं, पीपी है बेसिकली। और पंजाब पुलिस भी पीपी होती है, पीपी हमारा पार्थिव पटेल भी होता है, पीपी पावर प्ले ओवर्स भी होते हैं। एंड लेट्स पुअर जोक इज नॉट, नो लेट्स लीव दैट असाइड माय फ्रेंड्स। लेट्स फोकस ऑन पंजाब किंग्स की उन्होंने किया क्या है। अब पैसे बहुत सारे थे, तो पैसे बहुत सारे होते हैं तो फिर आपके पास शॉपिंग करने का एक लिबर्टी होती है। आपका मन करता है ये वाली चीज़ ये मुझे चाहिए, तो फिर आपको कोई आउटबिड नहीं कर सकता। फिर आप कहते हैं मुझे ये भी चाहिए, उसको भी आप आउटबिड नहीं कर सकते। पर दिस कंटिन्यूज फॉर 2-3 परचेजेस एट द मोस्ट, और उसके बाद द लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है, क्योंकि सब बराबर हो जाते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ पंजाब का ऑक्शन वेंट। शुरुआत में उन्होंने कहा अर्शदीप अपने को चाहिए 18 करोड़। 18 करोड़ वैसे अगर उनको रिटेन करते तो भी खर्च उतने ही होने वाले थे, फर्स्ट रिटेंशन के रूप में उनको रखना पड़ता। 18 करोड़ जाते, 18 करोड़ उनको मिल गए। अब जो बड़ा सवाल ये होगा कि क्या अर्शदीप ने पैसों के चलते वो रिटेंशन से मना किया था, या इन्होंने रिटेंशन ऑफर ही नहीं की थी, या ही वांटेड टू लीव, वी डोंट नो। बट सच्चाई ये है, पता करके करना भी क्या हमको। और रहने दो यार, सर पहुंच गए अर्शदीप सिंह जी, वापस खेलेंगे मुल्लापुर के मैदान पे। पंजाबी है, पंजाबियों के पास रहेगा विदाउट डाउट। एंड ही इज वेरी गुड। नई गेंद, पुरानी गेंद, इंडियन फास्ट बॉलर। बुमराह के बाद अगर कोई कंसिस्टेंटली ये काम कर पा रहा है, इनफैक्ट अगर आप विकेट टेकिंग प्रोग्रेस में देखेंगे तो बुमराह से भी आगे भाग गए हैं। थोड़े से महंगे रहते हैं पर उनसे आगे भाग गए हैं, बिकॉज ही इज अ विकेट टेकर, और वो आपकी टीम में। यूजी चहल 18 करोड़ यार, 18 करोड़ बहुत दूर तक जाते रहे। और एंड वी वर गॉब्समैक्ड कि कितनी दूर जाएगा यूजी, क्योंकि सी स्पिनर्स को इतने पैसे नहीं मिलते, कभी कभी मिल जाते हैं। राशिद खान को उतने में रिटेन किया गया है, पर राशिद खान इज ओनली वन। अब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब कितने पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। गॉट 18 करोड़। या यूजी चहल चतुर चालाक चंचल चपल चिशमिश भी थे उस दिन तो, और बहुत ही चमचमाते हुए, बहुत ही बहुत ही रईस, चल से मेरे को रईस वाला शब्द नहीं समझ में आ रहा, पर बहुत ही बढ़िया, वेल डन। 18 करोड़ वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि ये इंडिया के बेस्ट लेग स्पिनर हैं, इसमें डाउट नहीं है कोई। पता नहीं कैसे अभी तक ये वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेले हैं, पर वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा इवेंचुअली हो गए थे। तो यूजी चहल 18 करोड़। नाउ दिस वाज अ बिग क्वेश्चन। ये लग रहा था कि प्रोजेक्ट पंटर जो है उसी में क्या प्रोजेक्ट पंटर पंत पी वहां पे आ जाएंगे, पर हुआ नहीं। पंत के लिए उन्होंने कहा छोड़ो, पहले हम श्रेयस अय्यर पे फोकस कर रहे हैं। एंड दे वेंट एंड दे वेंट एंड दे वेंट, दे डिडंट स्टॉप। 26 करोड़ 75 लाख, मैंने कहा बस करो यार। पर ही वेंट दैट फार। उन्हें चाहिए था कप्तान, उन्होंने जीरो इन किया हुआ था कि यहाँ पे श्रेयस अय्यर ही चाहिए, ही इज गोइंग टू बी आवर कैप्टन। और कैप्टन के ऊपर थोड़ा प्रीमियम लगता है, सी आपको 15-20% एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि कैप्टन है यार। पर यह बात भी सच है कि 63 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए जस्ट फॉर द 3 प्लेयर्स। आपका 50% से ज़्यादा बजट जो है वो सिर्फ 3 खिलाड़ियों में चला गया, तो उसके बाद क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े हैं। सी दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। अगर आप पंजाब के दृष्टिकोण से देखेंगे कि आपने जब 63 करोड़ रुपए के अंदर 3 खिलाड़ी लिए और तीनों सिंगल स्किल प्लेयर है, श्रेयस अय्यर इज ओनली अ बैटर, अर्शदीप और यूजी आर ओनली बॉलर्स, तो फिर चलो बीच में एक कप्तान आपको मिल गया, डेथ और मिडिल ओवर्स की बॉलिंग मिल गई, पर आपने डबल स्किल प्लेयर नहीं खरीदा है इतने में। मतलब वो जो बड़े बड़े ऑलराउंडर्स होते हैं उसकी तरफ नहीं गए हो। अभी आपने ओवरसीज कोई बहुत बड़ा नाम नहीं खरीदा है, तो फिर क्या उनकी जो स्ट्रैटेजी थी क्या ये कॉम्प्रोमाइज हुई? वी शैल डीप डाइव इनटू इट। तो मेरे पसंद प्लेयर हु डिलीवर्स पावर्ड बाय स्विगी के लिए पंजाब किंग से होगा श्रेयस अय्यर। पिछले साल का आईपीएल विनिंग कैप्टन, हाँ जी, आ रहा है पंजाब में। क्या श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स को आईपीएल का ट्रॉफी वो पहली बार जिता सकता है क्या? दैट्स द क्वेश्चन। अय्यर और पॉन्टिंग का अग्रेसिव की जो अग्रेसिव जोड़ी है जरूर जिता सकती है, व्हाई नॉट यार। पंजाब ने आईपीएल ऑक्शन में श्रेयस अय्यर को खरीदने के लिए बहुत देर तक वेट करना पड़ा था, राइट। लेकिन आपके घर तक आपका फेवरेट जो खाना है, जो डिशेज हैं, पाने के लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। यस, इफ यू हैव स्विगी बोल्ट के साथ। स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है इन जस्ट 10 मिनट्स आपके घर में आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से फ्रेश, हॉट और क्रिस्प डिशेज। तो मैं आजकल मंगवा रहा हूँ,
पूड़ी छोले मज़ा आ जाता है। और कभी 10 मिनट में छोले कुलचे तो फिर कभी 10 मिनट में मूली के पराठे। पंजाब में मज़ा आ जाता है। तो आप भी स्विगी ऐप डाउनलोड करो और स्विगी फूड पर बोल्ट सेक्शन चेक करो यार, जहां आपको मिलेगा टॉप रेस्टोरेंट्स का एक शानदार सिलेक्शन ऑफ बुके जो आपकी फेवरेट डिशेस डिलीवर करेंगे सिर्फ 10 मिनट्स में जी। करेक्ट है। तो है ना एक कमाल की चीज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, डू चेक दैट आउट अभी क्या। सी लेट्स स्टार्ट विद द ओपनर्स। तो सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि अगर आप पिछले कई सालों के मतलब प्रदर्शन को देखें, भारतीय प्रीमियर लीग में कौन सी टीम्स ने अच्छा किया है, तो आप पाएंगे 1, 2, 3 ने मेजॉरिटी ऑफ रन्स बनाए। तो 1, 2, 3 के ऊपर फोकस बहुत रहता है। आप अपने ओपनिंग साझेदारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। पिछले साल के अगर आप फाइनलिस्ट को देखें तो एक तरफ थे नरैन और फिल सॉल्ट और दूसरी तरफ थे ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा। आप उससे पिछले साल जाएंगे तो आपको फिर वही दिखेगा, ऋतुराज और डेवन कॉनवे, साथ में होंगे शुभमन गिल / समबडी एल्स। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ओपनर्स के ऊपर बहुत फोकस रहता है, 3 नंबर पे बहुत फोकस रहता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रभसिमरन सिंह को रोक के रखा था और प्रियांश आर्या को बहुत महंगा खरीदा है। बच्चा अच्छा है, छक्के मारते, 6 मारे थे भाई ने और एकदम क्लीन मारे थे यार, बहुत बढ़िया खेला है बच्चा। इसके स्टॉक एकदम ऊपर की तरफ गए हैं। अब ही इज एन अनकैप्ड इंडियन, स्टॉक्स ऊपर गए हैं डोमेस्टिक लेवल पे। इन आईपीएल में क्या करेंगे किसी को पता नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 110 करोड़ रुपए आपकी किटी में, उसके बावजूद आपके 2 अनकैप्ड ओपनर्स हों, अनकैप्ड इंडियंस एज ओपनर्स? मेरे विचार में इट्स 50-50, इट्स डाइसी सिचुएशन की ये अच्छी भी हो सकती है, अच्छी होगी तो बहुत अच्छी, नहीं हुई तो आप कहोगे यार इतने पैसों में तो जॉस बटलर आपको ओपनर मिल जाते, आपको ईशान किशन ओपनर मिल जाते, नहीं चाहिए था केएल राहुल तो छोड़ देते कोई बात नहीं, पर आपको फिल सॉल्ट मिल जाते। आप जिस पे उंगली रखते ये वाला चाहिए वो वाला चाहिए, मिल जाता आपको यार, पर यू डिडंट गो दैट वे। आपने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई ओपनर, तो मैं अनकैप्ड इंडियंस के साथ जा रहा हूँ। अब दूसरा विकल्प इनके पास हो सकता है मार्कस स्टोइनिस एज एन ओपनर, क्योंकि आई मीन ओपन करते हैं और उनके रिकी पॉन्टिंग को लेकर आए वापस, क्या पता उनको ओपन करा लें। एक हो सकते हैं जॉश इंग्लिश से ओपन करा लें कि भैया करंट ऑस्ट्रेलियन T20 टीम के कैप्टन, ही इज ऑल्सो वेरी डिसेंट प्लेयर, ओपन वो कर सकते हैं। पर अगर इंग्लिश से कराएंगे तो थोड़ा सा बैलेंस ऑफ होगा, एंड आई विल टेल यू लेटर कि क्यों हो सकता है। पर एक बड़ा स्टिकी पॉइंट मेरे विचार में ये है कि इनके ओपनर कौन है, और अगर दोनों ओपनर इनके अनकैप्ड इंडियंस रहे तो आई विल बी अ लिटिल सरप्राइज कि 110 करोड़ के बाद आपके पास अगर दोनों अनकैप्ड इंडियन ही ओपनर मिले हैं तो डिड यू शॉप वेल? इट्स अ बिग 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 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ अच्छे ओपनर्स आपके पास यहाँ ऑक्शन में उपलब्ध थे, आपने उनको नहीं खरीदा है। और नंबर 3 पे ऑफकोर्स श्रेयस अय्यर रहने वाले हैं, वो बढ़िया खिलाड़ी हैं। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस और मैक्सवेल हैं, फिर निहाल वडेरा भी हैं, फिर शशांक सिंह भी हैं। नाउ व्हेन यू सी बैटिंग में गहराई तो है, बैटिंग में गहराई भी है, बैटिंग के अंदर विस्फोटक क्षमता भी है, बैटिंग के अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल जहां भी जिस भी टीम में रहेंगे वो वॉलेटिलिटी तो रहने वाली है, पर हैं उस टीम का हिस्सा हैं और 4.2 करोड़ में मिल गए तो बहुत बढ़िया स्टील बाय हो गई। तो श्रेयस अय्यर, स्टोइनिस, मैक्सवेल, वडेरा एंड शशांक सिंह, दीज आर योर 5 प्लेयर्स आफ्टर द 2 ओपनर्स। तो नंबर 7 तक ऐसी क्षमता वाले खिलाड़ी हैं जो एक जो है वो 1.25 लाख के बराबर है। ऑन देयर डे दे कैन बी एब्सोल्युटली लीथल। तो ये इनका इंजन रूम हुआ। ओपनिंग हो सकता है कि उतनी विल सी किस तरफ जाते हैं, पर जो इंजन रूम है दैट लुक्स वेरी सॉलिड टू मी। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, पर दिस इज व्हाट यू गेट विद मैक्सवेल। या तो फिर अर्श पे हैं या फिर फर्श पे हैं, इनके पास तो अर्श भी है, पर ये फर्श पे नहीं रहना चाहिए, इनको भी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। तो वो देखने लायक बात होगी, क्योंकि अच्छा है। सवाल ये रहेगा, निहाल वडेरा टैलेंटेड बट I mean 1.5 सीजन, शशांक 1 सीजन, प्रभसिमरन सिंह अनकैप्ड, प्रियांश आर्या अनकैप्ड, मैक्सवेल वॉलेटाइल, यू गेट द ड्रिफ्ट राइट। तो ये जो ताकत भी है उसी के नीचे कहीं शायद छुपी हुई कोई वीकनेस भी है, पोटेंशियल। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें थोड़ी सी उस तरफ भी जा सकती हैं। फिर हरप्रीत ब्रार के रूप में इनके पास एक फिनिशर भी रहेगा, मार्को यानसन भी ये खिला सकते। तो बैटिंग में बहुत गहराई है यार, बैटिंग की कोई टेंशन वेंशन नहीं है। सिर्फ द ओनली प्रॉब्लम इज द स्टार्टिंग प्रॉब्लम। वो स्कूटर को टेढ़ा करके थोड़ा सा ऐसे करके वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम कई बार आती है, तो वो स्पार्क प्लग ठीक करके चालू करना पड़ सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं कि हमारे इनके बॉलर्स कैसे कैसे। इनके पास एक तो मार्को यानसन का विकल्प है जो मुझे लगता है खिलाना ही चाहिए, क्योंकि बैटिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हाइट भी है, ऊंचे कद के, ये वो करके ठीक है। मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, यूजी चहल हो गए आपके 12 ओवर्स हो गए। कम से कम 4 ओवर तो स्टोइनिस और मैक्सवेल के बीच में भी निकाल सकते हो। एंड देन देव गॉट लॉकी फर्ग्यूसन।
लॉकी फर्ग्यूसन मैं चाह रहा हूँ कि आप खिला लो, लेकिन अगर आप नहीं खिलाते फिर आपको जॉश इंग्लिश के साथ ओपन करने का विकल्प मिलेगा, वरना यू शुड प्ले लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह और मार्को यानसन आपके 3 फास्ट बॉलर्स हो गए, हरप्रीत बरार और यूजी चहल आपके 2 स्पिनर्स हो गए। उसके बाद आपके पास स्टॉइनिस और मैक्सी भी हो गए, तो काफ़ी बेसिस आपने कवर कर लिए। लेकिन अगर आप लॉकी को नहीं खिलाते हैं, आप इंग्लिश से ओपन करते हैं, तो फिर आपके पास कुलदीप सेन भी है, विजय कुमार विशक भी हैं और यश ठाकुर भी हैं। यू गॉट सम रियली डिसेंट बैकअप, इंडियन बैकअप जो हैं वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें अगर आपको लॉकी की जगह खिलाने का कुछ मन किया, सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट 11, तो वो वाला काम आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ ओवरसीज में भी देखें तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। इंग्लिश के रूप में आपके पास एक रिप्लेसमेंट है, आपके पास अजमतुल्ला उमरजाई हैं, एरन हार्डी हैं, तो ये स्टॉइनिस और मतलब स्टॉइनिस के विकल्प हो सकते हैं। जेवियर बार्लेट है जो नई गेंद के तगड़े गेंदबाज है, तो वो लॉकी फर्ग्यूसन के भी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। सो वो है ओवरसीज काफ़ी सारे अच्छे। पर एक और बात भी है, रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन, इस टीम के पास 5 ऑस्ट्रेलियन। मैं बोलूँगा तो बोलेंगे कि बोलता है, बोलना पड़ेगा भैया, क्योंकि सिर्फ एक और टीम है जिसके पास 3 है, एंड दैट इज सनराइज हैदराबाद, जिसका कप्तानी जो है वो ऑस्ट्रेलियन है। बाकी किसी टीम के पास 2 से ज़्यादा नहीं है, इनके पास 5। तो नाउ नेवर आस्क कि कोचिंग स्टाफ से क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा कंटिंजेंट किस नेशनैलिटी को आप फेवर करते हैं। इट इज़ क्वाइट विजिबल इन द सिलेक्शन इन दी एंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है या सही है, गलत और सही तो टूर्नामेंट बताएगा, जब खत्म होगा तो पता चल जाएगा सही है कि गलत है। पर सच बात यह है कि you have 5 out of 8 as your Australian overseas players. इंटरेस्टिंग। तो ये कुल मिला के अगर मैं देखूं तो इस ऑक्शन पे 8.2 8.3 तरीके के आप नंबर्स इनको दे सकते हैं आउट ऑफ 10। और टीम ठीक बनी है, पूरी तरह से सारे होल्स प्लग नहीं हुए हैं जो आपको लगता था कि शायद हो सकते हैं अगर आपके पास इतनी बड़ी किटी हो तो, बट समटाइम्स दैट्स नॉट पॉसिबल, मे बी दैट इज द केस। लेकिन एक अच्छा भारतीय कप्तान, 2 बहुत बढ़िया भारतीय गेंदबाज, उसके बाद स्टॉइनिस, मैक्सवेल, शशांक, निहाल वडेरा के बीच में एक अच्छा मिडिल ऑर्डर, और गेंदबाजी के अंदर भी काफ़ी सारे बैकअप्स एंड ऑप्शंस, तो ठीक ठाक सा ऑप्शन हुआ है। वैसे इतना खराब नहीं हुआ ऑप्शन, पर इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये किस प्रकार से खेलते हैं, क्योंकि दमखम तो है। इफ़ थिंग्स फॉल इन प्लेस, ये टीम के पास है वो मादा कि अंतिम 4 तक पहुंच सकते हैं। पर पंजाब के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि अंतिम 4 तक पहुंचने वाली टीम होती है, उस प्रकार का शुरू में प्रदर्शन होता है, फिर बीच में बिल्कुल गिर जाते हैं, फिर वापस उठते हैं, एंड देन जस्ट मिस